सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में और निवेदन करेंगे कृपया वीडियो को अंत तक जरूर शेयर करें। और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट करें तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों, बात करें 800 आरक्षण मामला लगातार साथियों 2 दिन से अहम मुलाकातें संपन्न हो रही, जिसमें अगर हम साथियों आपको अवगत करा दें तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष जो आपके बीजेपी के हैं उनसे और कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर ब्रजेश पाठक जी से और केशव प्रसाद मौर्य जी से मुलाकात संपन्न हुई। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जो है मुलाकात संपन्न हुई है और बेसिक के प्रमुख सचिव से जो है मीटिंग संपन्न हुई। साथियों, बात करें क्या इन मीटिंग्स का कोई दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। साथियों, आपको अवगत करा दें कि कोर्ट में जो मामला निस्तारित होना है, कहीं ना कहीं अगर सरकार उस पर निर्देश जारी कर दे तो मामला जल्द से जल्द आपका निस्तारित हो सकता है। और जो स्पष्ट मांग है कि AAG को भेजा जाए कोर्ट में और शासन की तरफ से क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं उनको अवगत कराया जाए और जल्द से जल्द इस मुद्दे का निस्तारण किया जाए। तो साथियों, स्पष्ट अवगत करा दें, कहीं ना कहीं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण जो जानकारी है, कहीं ना कहीं ये सभी मीटिंग्स के माध्यम तक सीएम तक अपनी बात को पहुंचाने का, मुलाकात करने का जो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, कहीं ना कहीं 6800 परिवार के लिए अहम हो सकता है। साथियों, आपको अवगत करा दें, जो आपके ख्याली पुकार रिविजिट के हैं वो कहीं ना कहीं अभी चरितार्थ होते नहीं दिख रहे हैं। और साथियों, आपको अवगत करा दें, रिविजिट की प्रक्रिया इतनी जल्द कर पाना और हो पाना बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। और 19,000 सीटों की जो बात करें तो साथियों स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के पास या विभाग के पास अब वो स्थितियां उत्पन्न नहीं है, क्योंकि कोर्ट का बाउंडेशन है कि आप 69,000 से ज़्यादा पद नहीं भर सकते हैं। और याची लाभ के लिए जो गुंजाइश है, अगर साथियों बात करें किसी भी हाल में अगर सबसे अंतिम विकल्प अगर होगा तो याची लाभ का ही होगा, और उसके अलावा ना तो आपको रिविजिट करके ऐसे दिया जाएगा और ना 19,000 सीटें दी जाएंगी। अंततः जो होगा वो यही होगा कि जो ATRE का डिसीजन होगा उसके बाद एक महत्वपूर्ण रिवाइज्ड लिस्ट आएगी या तो याची लाभ, दोनों में से एक ही कन्फर्म है। लेकिन साथियों बात करें तो ऐसा तभी हो पाएगा जब आपका संयुक्त प्रयास रहेगा, क्योंकि साथियों बात करें तो अभी भी टीमें बटी हुई हैं। जिस प्रकार से 6800 में खंडन विखंडन चल रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि प्रयास आप सभी लोगों के लिए जल्द से जल्द करना चाहिए। और जो अब प्रयास किए जा रहे हैं अगर पूर्व में किए गए होते तो अब तक सकारात्मक प्रभाव देखने को जरूर मिलते। तो साथियों से निवेदन रहेगा कि अंतिम विकल्पों का ध्यान न रखते हुए वर्तमान में कोर्ट की सुनवाई पर ध्यान दे, जिससे सरकार अपनी तरफ से महत्वपूर्ण चीजें इंगित कराए कोर्ट को और मुद्दे का निस्तारण हो सके। और जो भी डिसीजन आएगा कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थियों का भविष्य उसी पर टिका हुआ है, वो चाहे आपकी किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़े हुए हों, क्योंकि उत्तर कुंजी प्रकरण के साथ साथ कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दे आरक्षण केस के कारण ही अभी तक जो है पेंडिंग रखे गए हैं। और इसको लेकर के विभाग भी जो है प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इस भर्ती का निस्तारण हो सके। साथियों बात कर लें तो 68,500 72,825 शिक्षक भर्ती के लंबित मुद्दों का निस्तारण आसानी से होना स्टार्ट हो गया है। और कुछ ऐसा ही आपको 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रयास और करना है जिससे ये मामले आगे निस्तारित हो सके। आशा और निवेदन रहेगा कि इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को समस्त 69,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी आरक्षित वर्ग के साथी हैं या रिविजिट की मांग कर रहे हैं या याची लाभ की मांग कर रहे हैं, आरक्षण मामले से जुड़े हैं, उनको जरूर शेयर करें। साथियों, इसी क्रम में एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। साथियों, आपको अवगत करा दें 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती हाई कोर्ट से सुनवाई का आर्डर तो जारी हुआ है, लेकिन बड़ी कार्रवाई का निर्देश जारी हो गया है और प्रमुखता से ये जो है आज की सुर्खियों में आ गया है। साथियों, आप सभी के सामने महत्वपूर्ण चीज है, देख सकते हैं रिट नंबर 17/129/2023, जिसकी सुनवाई आपकी मंजू शुक्ला सर की बेंच में हुई है। और स्पष्ट कर दें तो हेड लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द पेटिशनर लर्नेड स्टैंडिंग काउंसिल अपेयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 विल बी श्रीमती अर्चना सिंह, लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 लेट श्रीमती अर्चना सिंह, लर्नेड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द रिस्पोंडेंट नंबर 3 ठीक कैटेगराइज instructions from respondent number 3 on the point as when the petitioner name forgive and the select list prepared by the department then while that the have not been appointment, यानी कहीं ना कहीं उनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दिया गया, जो कहीं ना कहीं 66,000 की प्लस की जो आपकी लिस्ट है उसमें सम्मिलित थे। और ये 2 तारीख को मुद्दा लगा दिया गया है। साथियों, इसी किसी चीज़ को स्पष्ट करने को लेकर के आज की जो महत्वपूर्ण सुर्खियों में आई है खबरें उनको हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, आपको अवगत करा दें, यहाँ पर स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए खबर लिखी गई है कि 72,825 अध्यापक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई और नियुक्त पत्र जारी नहीं करने पर जवाब तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापक के भर्ती मामले में चयनित 12,091 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के बाद अब तक नियुक्त पत्र नहीं दिए जाने के मामले में बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने
सचिव बेसिक शिक्षा को इस मामले में सुनवाई में हलफनामा दाखिल कर यह बताने को कहा है कि किस कारण से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ल ने विनय कुमार पांडे व अन्य के अभ्यर्थियों की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। चयनित अभ्यर्थियों का पक्ष रख रहे एडवोकेट अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बेसिक शिक्षा परिषद से 65 से 70% अंक पाने वाले योग्य अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई, जिसमें 12,091 अभ्यर्थी चयनित हुए। उनकी काउंसलिंग भी करा ली गई, लेकिन उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। उधर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर यह जानकारी दी थी कि जो आपकी 66,655 अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर दी गई है। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका निस्तारित कर दी। इसके बाद चयनित 12,091 अभ्यर्थियों ने कुछ अभ्यर्थी फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने बताया कि वह भी 66,655 चयनित अभ्यर्थियों में से हैं, लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को हाईकोर्ट के समक्ष अपनी बात रखने का निर्देश दिया और उसके बाद यह दाखिल याचिका की गई और हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद को जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा इन चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया गया। तो ये पूरा का पूरा आपका 72,825 12,091 का मैटर है, जिसमें सरकार बोल चुकी है हमने 66,655 को नियुक्ति दे दी। फिर से वही आई याचिका और जिसमें स्पष्ट किया गया कि हम उसी लिस्ट का ही पार्ट हैं। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण जानकारी है। अब लिखित जो है आर्गुमेंट देने पड़ेंगे। साथियों, आपको अवगत करा दें, कल आप सभी को पता है जेके महेश्वरी एंड केवी विश्वनाथन सर की बेंच में महत्वपूर्ण मुद्दा लगा हुआ था और ये आपका अर्नब घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पश्चिम बंगाल की मॉडिफिकेशन अपील। सुनवाई के बाद स्पष्ट हो जाता है कि ये भी जो है आपकी 30 तारीख को सुनवाई को लेकर के लिस्टेड है और अब ये आपके अनिरुद्ध बोस सर की बेंच में मैटर को सुना जाएगा। साथियों, बात करें तो बीएड अगर नहीं तो पीआरटी भर्ती भी नहीं, इसको किया जाए स्टे। इसको लेकर के आप सभी साथी देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्टे याचिका जो है कोर्ट में कर दी गई है। स्पष्ट रूप से आप सभी साथियों के सामने वो याचिका है और कहीं ना कहीं इस याचिका को करने वाले हमारे वही साथी हैं जो दीपांकर गौरव, जिन्होंने बीएड को लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में याचिका डाल रखी है और उनकी याचिका की आप सभी साथियों को बता दें 30 तारीख को सुनवाई लगी भी है और इससे स्पष्ट हो रहा है कहीं ना कहीं ये स्पष्ट रूप से प्रे है कि अगर कोर्ट के निस्तारण तक कहीं ना कहीं जो है स्पष्ट रूप से इस पर जो है स्टे लगा दिया जाए। साथियों, बात करें शिक्षा मित्रों की याचिका को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी आ रही 90-97 वर्सेस 40-45 कटाव की बात को लेकर के आप साथियों को अवगत करा दें। जो महत्वपूर्ण याचिका सुप्रीम कोर्ट में 30 तारीख को सुनवाई को लेकर के लिस्टेड है गुड्डू सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, उसमें अगर शिक्षा मित्र जो कहीं ना कहीं पासिंग 40-45 पासिंग मार्क पर उत्तीर्ण शिक्षा मित्र जो है 26/10/2023 तक जो है सुप्रीम कोर्ट की इस याचिका में याची बन सकते हैं। इसके लिए सारी चीज़ें यहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी गई हैं। साथियों, बात करें तो आउटसोर्सिंग नीति को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी आ गई है। पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो छोटी नौकरी से रहें दूर। आउटसोर्सिंग के चतुर्थ श्रेणी के पदों पर इंटर से ज़्यादा पढ़े होंगे अपात्र। साथियों, बड़ी खबर है। और बात कर लें, प्रदेश सरकार आउटसोर्सिंग से होने वाली कर्मचारियों की भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए 12वीं से ज़्यादा पढ़े हुए अयोग्य होंगे। एक जैसा काम करने वाले पदनाम, उनकी शैक्षिक योग्यता और मानदेय भी तय होंगे और प्रदेश के सरकारी विभागों में उनके अधीनस्थ संस्थाओं में जो है आउटसोर्सिंग के जरिए कर्मचारी रखे जाते हैं। लंबे समय से कर्मचारी संगठन इन लोगों के शोषण की शिकायतें कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए। इस संबंध में श्रम विभाग ने एक कैबिनेट प्रस्ताव 10 अक्टूबर को भेजा था। सीएम के सुझावों को शामिल कर नए प्रस्ताव पर अगले दिन मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की बैठक में जो इसे अंतिम रूप दे दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको अवगत कराते हैं। जो प्रस्तावित है कि चतुर्थ श्रेणी के पदों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता 8 व अधिकतम 12वीं तक होगी। चतुर्थ श्रेणी लिपिकीय, तृतीय श्रेणी तकनीकी, सुपरवाइजरी की भर्तियों में कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनेगी। जगह खाली हुई तो नए सिरे से भर्ती होगी। ऐसे पद जो मानकीकृत सूची में नहीं है, उन जिस पर कोई विभाग तैनाती नहीं करना चाहता, उन पदों पर पदनाम, शैक्षिक अर्हता और कहीं ना कहीं अर्हता व मानदेय पर निर्धारण जो है विभाग करेगा। और यदि कोई विभाग तय न्यूनतम मानदेय से अधिक देना चाहता है तो वह वित्त विभाग की सहमति को ले सकेगा। बात करें तो 3 लाख से ज़्यादा कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्यरत हैं। इनको न्यूनतम 7,000 और अधिकतम 14,000 रुपये जो है वेतनमान दिया जा रहा है। कई विभागों में कार्य की प्रकृति के अनुसार अधिक वेतन भी दिया जाता है। तो पूरी की पूरी आपकी आउटसोर्सिंग नीति है और कहीं ना कहीं अब जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनको सीधे तौर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियों में स्थान नहीं दिया जाएगा। ये थी साथियों कुछ विशेष खबरें जिनको लेकर के हमने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें इंगित कराई हैं। निवेदन है कृपया वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, सभी तक महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचाइए और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों जय हिंद, जय भारत।